नमस्ते। ये जो वीडियो है मैं ज़्यादातर हिंदी में बोलूँगा एंड एवरी नाउ एंड देन आई विल स्विच टू इंग्लिश सो दैट द इंग्लिश ऑडियंस कैन आल्सो बेनिफिट फ्रॉम दिस। तो ये वीडियो बनाने का जो मकसद है इसमें कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करना नहीं है। मेनली जो आइडिया ये आया कि मेरे पास काफ़ी क्लाइंट्स आए जो अपना नाम चेंज करने के लिए मेरे पास आए या उनको लगा कि उनके नाम में कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, इसमें कोई गलत नहीं है क्योंकि ज्योतिष में बिल्कुल नाम का एक बहुत इम्पोर्टेंस है। मैं इसके बारे में आगे बताऊंगा और मैंने इस पे एक आध दो वीडियोस पहले बनाए भी हैं। परंतु उनका जो आइडिया था नाम बदलने के बारे में, ओके, वो ये नहीं था कि आप नाम के जो साउंड्स है उसको बदल रहे हैं, बल्कि सिर्फ जो अंग्रेजी में उसकी स्पेलिंग है उसको बदल रहे हैं। कुछ लोगों ने ऐसे किया हुआ था, ठीक है, और वो मुझसे पूछ रहे थे कि ये क्या ठीक है, ये नाम ठीक रहेगा, ये स्पेलिंग ठीक रहेगा, एक बी ऐड करने से कैसा रहेगा, एक ए ऐड करने से कैसा रहेगा, एक्सेट्रा। तो ये मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ी अवधारणा है। अब जो इसमें कर रहे हैं उनसे मेरा उनसे कोई आई एम नॉट अगेंस्ट देम, मेरा उनसे कोई वास्ता नहीं और मैं उनके खिलाफ भी कुछ बोलना नहीं चाहता, वो अपना करें, ठीक है। पर मैं सिर्फ एक क्लैरिफिकेशन के लिए कि वेदांग ज्योतिष के हिसाब से इस चीज पे क्या राय है, ओके, तो मैं वो बताना चाहता था। अब जैसे मैं कुछ सेलिब्रिटीज हैं जिनके मैं अभी एग्जांपल्स दिखा रहा हूँ यहाँ, जैसे हैं आयुष्मान खुराना, उनका नाम है आयुष्मान। उन्होंने क्या किया है कि एक एन ऐड कर दिया है नाम के एंड में, एन एन AYUSHMAN, एन था वो पहले शायद उनका नाम, और उन्होंने एक एन ऐड कर दिया है, ओके। अब मुझे अगेन मैं ये इंटरनेट से लिया हूँ, हो सकता है कुछ गलत हो, बट मेरा अंडरस्टैंडिंग ये है। उन्होंने ना सिर्फ ये, उन्होंने शायद सरने में भी एक आर ऐड कर दिया है, वरना अधिकांश लोग खुराना जो स्पेलिंग होती है KHURANA लिखते हैं, इन्होंने KHURRANA लिखा हुआ है, ओके। तो मेरे हिसाब से शायद उन्होंने सरने में भी चेंज किया। अब सबसे पहली बात, जो भी हम ये नाम रिलेटेड शास्त्र की बात कर रहे हैं, ये आपके पर्सनल नाम, जैसे यहाँ इनका जो पर्सनल नाम है या इनका जो फर्स्ट नेम है, द नेम बाय विच ही इज कॉल्ड इज आयुष्मान खुराना, इज इज सरनेम। हमारे हिसाब से सरनेम का कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सरनेम में कोई फेरबदल नहीं करनी है। अगर कुछ भी अगर करना भी है तो वो नाम, जो आप जिस नाम से आपको बुलाया जाता है, ओके, हर कोई आपका आयुष्मान खुराना नहीं बुलाता, आपको ज्यादातर लोग आयुष्मान बुलाते हैं और कुछ लोग निक नेम भी यूज करते हैं, ठीक है, वो एक अलग चीज है। बट आपका जो नाम है फॉर्मली इट इज नोन एज, इन हिज केस इट इज नोन एज आयुष्मान। सरनेम का कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। सी पहले के जमाने में लोग सरनेम नहीं रखते थे, ये सरनेम रखना अगेन एक, सी लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी आर फेसिंग टुडे इज अ कॉलोनियल इम्पैक्ट। हमको अंग्रेजों ने अपना एक उपनिवेशिक केंद्र बना दिया और उन्होंने हम लोग को ब्रेन वॉश कर दिया है, बेसिकली बात यह है, ओके। और ये सरनेम जो होता था ये सब नहीं था पहले। लोग जैसे ठाकुर है, ठाकुर आज लोग सरनेम करके यूज करते हैं, बट ठाकुर एक टाइटल था, ओके, मतलब आप, या चौधरी हो गए, एक टाइटल था कि आपको एक, या जमींदार और जागीरदार इस टाइप के जो होते हैं ये एक टाइटल्स होते थे, ओके। तमिल लोगों में अय्यर है, अय्यर भी एक टाइटल था, मतलब लोग अय्यर बोलते एक रिस्पेक्टफुल वे ऑफ एड्रेसिंग समवन हु इज लर्नेड, जो कोई पंडित है, बहुत पढ़े हुए हैं, ज्ञानी हैं, उनको एक सम्मान के साथ बुलाने वाला एक एक शब्द है अय्यर, तो उसको अभी सरनेम बनाया गया। तो ये क्यों? क्योंकि अंग्रेजों की ये एक तरीके से एम्फेसिस था कि एक सरनेम होना चाहिए, हर एक का एक सरनेम होना चाहिए, क्योंकि उनके इधर था तो उन्होंने यहां भी बोला। अदरवाइज ज्यादातर हमारे यहाँ लोग अपना नाम और अपने पिता का नाम रखते थे, ओके। आप उपनिषद में पढ़िए या वेदों में पढ़िए, ओके, जो भी ऋषि हैं वो अपना नाम और अपने पिता का नाम रखते थे। उड्डालकी अरुण, तो उड्डालक उनके पुत्र थे, उड्डालकी, या तो इस जैसे
कृष्ण उनका नाम वासुदेव है, क्यों? वसुदेव के पुत्र, इसलिए वासुदेव उनका नाम पड़ा है। ओके। कभी माता के नाम से बोला जाता था, जैसे जो भी ये पांडव है, ना सिर्फ अर्जुन, सारे पांडवों को पार्थ बुलाते हैं, क्यों? क्योंकि वो पृथा, उनकी माँ का नाम जो कुंती है, उनका दूसरा नाम पृथा भी था, तो पृथा के पुत्र इसलिए पार्थ। ओके। तो वैसे ये उनका फर्स्ट नेम है, बट मैं कह रहा हूँ कि कभी कभार ये सरनेम भी बन जाता था, क्योंकि अपने पिता का नाम अपने या अपनी माता का नाम इसके, जैसे सातवाहन करके हमारे एक वंश, राजवंश था। ओके। फर्स्ट सेकेंड सेंचुरी एडी, उस वक्त में वो अपनी माँ का नाम रखते थे। जैसे उनके एक फेमस किंग है, यशस्वी राजा, जिनका नाम था गौतमी पुत्र शातकर्णी। गौतमी पुत्र, उनकी माता का नाम गौतमी था, तो गौतमी के पुत्र शातकर्णी, ऐसे वो नाम रखते थे। तो ये जो सरनेम वाला कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ही नया है। तो सरनेम को तो छोड़ ही दीजिए आप। ओके। अब हम नाम पे फोकस करेंगे। आपका जो पर्सनल नेम है, दैट इज व्हाट मैटर्स। ओके। अब करिश्मा जी को लीजिए, उनका नाम इफ आई रिमेम्बर KARISH होता था, करिश्मा MA, अब उन्होंने उसको S कर दिया है। ओके। सरनेम में तो वही कवि है, बट नाम को उन्होंने चेंज किया है। ओके। और कौन है? जैसे हाँ, राजकुमार, अब देखिए इन्होंने M एक ऐड कर दिया है यहाँ, बड़ा क्लियर है। मुखर्जी, इन्होंने भी सरनेम अपना चेंज किया, नाम तो वही है, रानी वैसी है, बट इन्होंने यहाँ H चेंज कर दिया। देवगन जी ने भी अपना सरनेम को चेंज कर दिया, नाम को नहीं किया। तो मेरे हिसाब से इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। आपका नाम का इम्पैक्ट रहता है, सरनेम का नहीं। मुखर्जी जो है, मुखर्जी एक्चुअली स्पीकिंग अगेन एक इंग्लिश वेरिएशन है, ओरिजिनली मुखोपाध्याय है। ओके। जैसे बैनर्जी बंदोपाध्याय होता है, ये बंगाली जो सरनेम्स होते थे इस हिसाब से होते थे, और ये बंदोपाध्याय, मुखोपाध्याय, ये जो है वेद के वेद का पठन कराते थे शिष्यों को, तो और ये अलग अलग जो पाठ्य हैं उसमें वो सिखाते थे, इसलिए इनके अलग अलग ऐसे नाम है, मुखोपाध्याय, बंदोपाध्याय, गंगोपाध्याय, गंगोपाध्याय बन गया गांगुली। ओके। तो ये तो उसको मतलब ये किसी का टाइटल हुआ करता था। एक तो हम लोग आज काफी लोग त्रिवेदी, त्रिपाठी ऐसे सरनेम रखते हैं। त्रिवेदी का अर्थ है जिन्होंने 3 वेदों का पठन किया है, ये इनके किसी पूर्वज ने किया, इन्होंने नहीं किया। वैसे तो इन्हें रखना नहीं चाहिए ना, ठीक है, पर ठीक है, लोग रखते हैं। उस सरनेम को चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब हम सिर्फ नाम पे फोकस करते हैं, ऐसे और भी एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि ये क्यों इसका मतलब नहीं है। ओके, लेट्स टेक अ नेम युवराज। ओके, काफी लोग ऐसे लिखते हैं युवराज। ओके, अब किसी ने उसको कह दिया कि भाई ये इसमें न्यूमरोलॉजी, इसको न्यूमरोलॉजी कहते हैं लोग, और ये इसके पीछे क्या है कि हर एक जो ये इंग्लिश अल्फाबेट्स है, ये हिंदी के लिए नहीं है, तमिल, बांग्ला, पंजाबी, उड़िया, मराठी इसके लिए नहीं है, सिर्फ इंग्लिश अल्फाबेट के लिए है। ओके, तो इंग्लिश अल्फाबेट में हर एक अल्फाबेट को उन्होंने एक नंबर दिया हुआ है, हर एक अक्षर को एक नंबर दिया हुआ उन्होंने, कि वाई का एक नंबर रहेगा, यू का एक नंबर रहेगा, फिर वो नंबर को ऐड करेंगे, फिर वो बोलेंगे ये नंबर बैठता तो अच्छा, ये नंबर बैठता तो अच्छा नहीं है। ओके, तो ये इंग्लिश अल्फाबेट, एक तो ये इंग्लिश अल्फाबेट क्या हमारे ऋषियों ने बनाया है, ठीक है। और ये जो अल्फाबेट है, ये ऐसा नहीं कि आज की तारीख में, मतलब ये वैसे का वैसे है जैसे मतलब हजारों साल पहले था। ओके, इंग्लिश जो है एक एज अ लैंग्वेज, अलग सा लैंग्वेज इवॉल्व हुआ लगभग आप कह सकते हैं 5वीं से 8वीं शताब्दी के बीच में। पहले तो ये एक सैक्सन करके एक लैंग्वेज होता था, जो कि जर्मनिक ट्राइब्स जो जर्मनी में थे वो लोग बोला करते थे। वहां से वो लोग ने, जो आज का जो ब्रिटेन है, इंग्लैंड है, वहां पे आक्रमण किया और वहां कब्जा किया, फिर वहां के जो लोगों के साथ घुल मिल के ये एक नया लैंग्वेज बना इंग्लिश। ओके, और इसकी जो लेटर्स हैं इस हिसाब से आई हैं, ठीक है। ये ज्यादातर रोमन लेटर्स पे आधारित हैं। ओके, बट एग्जैक्टली वैसी नहीं है। तो ये जो है ये लास्ट एक समझ लीजिए 1500 साल की पैदाइश है। हमारे ऋषि मुनि की हम जो बात करते हैं, हम हजारों हजारों साल पहले की बात करते हैं। और दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ओके, कि ये जो हमारा जो नाम चेंज करने वाला जो ये एंटायर सिस्टम है, ये लिपि पे आधारित नहीं है, ये ध्वनि पे आधारित है, ये साउंड पे आधारित है।
it is a system based on sound, not on letters. Okay, not on the script. That's a big difference. Okay, now if you're just changing this YUU VRAJJ, let's say, I'm just giving an example, this kind of thing can happen. So does it change the way the name is pronounced? क्या नाम का जो उच्चारण है इससे बदल रहा है? अब यही जो इंसान अगर हिंदी में अपना नाम लिखे, जो हिंदी जानते हैं, ये है युवराज की स्पेलिंग, युवराज इस हिसाब से लिखा जाएगा, यू व रा ज। और मैं एग्जाम्पल के लिए दूसरे लैंग्वेजेस में भी लिख रहा हूं, तमिल में ऐसा है, अब तमिल में ये यू है, ये व है, ये रा है और ये ज है। अब ये बांग्ला में ये यू है, ये व है, ये रा है, सॉरी ये रा है, और ये जो आखिरी आपको अक्षर दिख रहा है ये बांग्ला का ज है। इसी हिसाब से दूसरे भी हैं। ओके, आप एक चीज नोटिस करेंगे कि हमारे इसमें ये जो एक अलग सिस्टम है हमारे स्क्रिप्ट में, कि आप ये जो इसको बोलते हैं कॉन्सोनेंट, ओके, य व या आप क ख ग घ न, ये सब उसमें हम स्वर यानी ववेल उसमें उसी अक्षर में ऐड होता है। ओके, ये सारे इंडियन लैंग्वेजेस में आप ये देख रहे हैं, इवन तमिल में। ओके, तमिल भी कुछ डिफरेंट नहीं है इसमें। य में उ की मात्रा, ये नीचे जो डंडी दिख रही है ये उ की मात्रा है, ठीक है। र में आ की मात्रा, वैसे यहाँ ठीक है थोड़ा आ अलग है, बट ये अ अक्षर नहीं है तमिल का। तमिल में जो अ अक्षर होता है वो अलग होता है, क्योंकि मैं तमिल जानता हूं, मैं इसलिए आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो ये आ की मात्रा है, ये आ अक्षर नहीं है, ठीक है। और फिर ये ज है। फिर बांग्ला में भी देखिए, अगेन बांग्ला में एक और एक डंडी यहाँ आ के लिए है जैसे हिंदी में। फिर ये गुरमुखी में भी आप देख रहे हैं एक डंडी है छोटी सी, रा। तो ये सेम फॉर्मेट है। इसको कहते हैं अभिगुड़ा, मतलब जब कॉन्सोनेंट एंड वोवेल, कॉन्सोनेंट के साथ जो वोवेल का एक चिन्ह जो ऐड होता है उसको बोलते हैं अभिगुड़ा टाइप ऑफ स्क्रिप्ट। ये इंडिया में प्रचलित है, ये ब्राह्मी से वगैरह से निकल के आया है। ओके, पर ये नाम का साइंस नहीं है, ये नाम का विज्ञान नहीं है। ओके, आप अब और एक चीज, इंग्लिश और इसमें फर्क है। आप जैसे आपने एक और एक यू ऐड कर दिया, ये एक जे ऐड कर दिया यहाँ, फिर भी ये नाम को प्रोनाउंस किया जाएगा युवराज, उसमें कोई फर्क नहीं है। पर अगर आप हिंदी में समझ लीजिए एक वो ऐड कर देते हो, बोलोगे युवराज बोलोगे। अगर आप एक ज ऐड कर देते हो समझ लीजिए एंड में, तो आप युवराज बोलोगे। क्यों? क्योंकि जब हिंदी या दूसरे हमारे जो भारतीय भाषा हैं इनमें आप लिखित इसमें अगर आप बदलते हैं कुछ, लिखित में बदलने से ध्वनि भी बदलती है। इफ यू चेंज the spelling in Indian languages, the sound will also change because our letters are directly correlated with sound. And then गुरुमुखी में ये जो पहला अक्षर है ये आप इसको आप हमेशा य ही बोलेंगे, बट इंग्लिश में ऐसा नहीं है। इंग्लिश में आप जैसे W, एक तो W जो जैसे हिंदी में हम य बोलते तो उसका जो साउंड है, ध्वनि है, वो य है। गुरमुखी में य बोलोगे तो उसका ध्वनि भी य है, बट इंग्लिश में जैसे आप वाई बोलोगे बट उसका साउंड है य। ओके, तो कोई कोरिलेशन नहीं है। और अगर जैसे आप W, ओके, WHO इज हु, मतलब ह आ गया वहां, और WIN इज विन, यहां वो आ गया, तो कोई कोरिलेशन नहीं है। आप वो लेटर को यूज कर रहे हो पर साउंड कुछ और है। ऐसे बहुत सारे ढेर सारे एग्जाम्पल्स हैं। एक वो फेमस एग्जाम्पल है ना, कौन से, आई थिंक नमक हराम पिक्चर में अमिताभ बच्चन का। ओके, मेरे को एग्जैक्टली वो डायलॉग्स याद नहीं आ रहे हैं, बट वो इसी चीज की पैरडी बनाते हैं उसमें। ओके, इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज, ये देखिएगा आप यूट्यूब में डेफिनेटली होगा, इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज, और वो अलग ऐसे उदाहरण देते हैं उसमें। तो एक तो ये, ओके, पर अगेन दिस इज नॉट द साइंस ऑफ नेम। हमारे जो इसमें जब हम नेम चेंज की बात करते हैं उसका एक साइंटिफिक बेसिस है। ओके, उसका एक लॉजिकल बेसिस। चलो ठीक है, आप बोलेगे साइंस, एस्ट्रोलॉजी, वाद विवाद, चलो छोड़ दीजिए,
उसका लॉजिकल बेसिस है। ओके, और वो लॉजिक में वो आपको बताता हूं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इन सब को चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक आपके नाम का ध्वनि, जैसे आपका नाम का उच्चारण होता है वो चेंज नहीं होता, सिर्फ स्पेलिंग चेंज होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि ध्वनि ही इंपॉर्टेंट है। ये तो लिखने का है, आज ये लिपि में लिखा जाएगा, कल 100 साल 200 साल 500 साल 1000 साल बाद कोई दूसरी लिपि में लिखा जाएगा। आज जिस लिपि में लिखा जा रहा है 100 1000 500 साल पहले ये लिपियां में नहीं लिखा जाता, तो कुछ और तरीके से लिखा जाता था, पर वो साउंड्स वही निकलती थी क्योंकि उनकी सिस्टम ऑल थी। ठीक है, आज हम जैसे इंडस वैली की स्क्रिप्ट को डिसिफर करने की बात करें, एक यज्ञ देवन जी हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और उन्होंने डिसिफर, बट ये एक क्वेश्चन मांगता है कि उनकी लिपि तो है बट उसमें से साउंड क्या निकलता है। ठीक है, तो हमको पता नहीं है, बट उनके वक्त में उनको पता था। जब वो एक देखते थे एक अक्षर को, उसको लिखा हुआ, तो उनको मालूम है ये इसका मतलब ये साउंड है। ठीक है, तो ये समझना पड़ेगा, लिखना और जो बोला जाता है उसका देयर इज अ डिफरेंस। मतलब बट हमारे जो भी लैंग्वेजेस हैं, जो हम बोलते हैं वैसे ही वो लिखा जाता है। दैट इज द बिग बेनिफिट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, वॉट एवर लैंग्वेज इट मे बी, द स्क्रिप्ट्स शो on faithfully replicate these sounds. That is a big thing. Okay, now I will show you how it is very scientific. क्यों इतना साइंटिफिक है? हमारे जो अक्षर हैं, ये जैसे कि हमारे 5 जगह हैं, हमारे जो ये क्या बोल सकते हैं, मुखमंडल का जो सिस्टम है जिसमें से ध्वनि निकलती है, ध्वनि यंत्र बोल लीजिए इसको, द वोकल सिस्टम। देयर आर 5 डिफरेंट पॉइंट्स फ्रॉम विच sounds emerge. Okay, the first one is called kantha, which is called guttural, and it is a proper science. It is called the science of philology. Okay, this is the study of philology. In English it is called philology, in Hindi it is called ध्वनि शास्त्र या शब्द शास्त्र। और इनफैक्ट हमारा एक वेदांग होता था जिसका नाम था शिक्षा। शिक्षा का अर्थ सिर्फ ये मतलब जो हम शिक्षा बोलते हैं जैसे हम नॉर्मली वो नहीं है। शिक्षा का अर्थ है कि कैसे उच्चारण किया जाए, कैसे, ताकि वेदों में जो हमारे जो मंत्र होते थे उनका सही तरीके से उच्चारण हो, तो वो कैसे उच्चारण किया जाए। और वहां तो स्वर भी होते थे, मतलब आपको उसमें, आप जब वैदिक पढ़ेंगे तो उसमें एक ऊपर लाइन होता है, कभी नीचे लाइन होता है, तो उसमें अर्थ है कि आपको ऊपर या नीचे उसको स्ट्रेस करना है। खैर वो अलग बात है, पर ये यहाँ जो है ये आपके अलग अलग पॉइंट्स है जहां से शब्दों का उच्चारण होता है, जहां से वो ओरिजिनेट करते हैं, जहां से उनका मूल है। जैसे कि क ख ग घ ङ, ये वर्णमाला आपने पढ़ी होगी बचपन में, क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ। तो कभी आपने सोचा होगा कि क्यों इस तरीके से इनको ये सीक्वेंस में क्यों है। इंग्लिश में ABCD, भाई इंग्लिश में ABCD का क्या मतलब है? क्यों ABCD है? क्या है सीक्वेंस का मतलब? क्यों ऐसा लिखा? क्यों A के बाद B है, फिर C है, फिर D है? वो बता नहीं पाएंगे, पर यहां बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो सारे क ख ग घ ङ हैं, इनको बोलते हैं कंठ्य या गटरल साउंड, यहां से निकलते हैं। अब बोल के देखिएगा, क ख ग घ ङ यहां से निकलता है। ठीक है, फिर च छ झ झ ञ ये निकलता है आपका तलु बोलते हैं, मतलब ये आपका जो माउथ का ऊपर का जो पार्ट है, ओके, वहां से निकलता है। ओके, च छ ज, मतलब आप देखोगे आपका जो टंग है, आपका जो जीभ है, लाइटली टच करेगा ऊपर का जो पार्ट है उसको, च छ ज झ ञ। फिर ये ट ठ ड ढ ण, ये क्यों? इनको बोलते हैं रेट्रोफ्लेक्स या सेरेब्रल, और हमारे हिंदी में बोलते हैं मूर्धन्य, संस्कृत में मूर्धन्य बोलते हैं, क्योंकि मूर्धन्य अर्थ है कि आप ये जो ऊपर का जो पार्ट है उसको आप थोड़ा हार्ड हिट करते हैं। कि यहाँ लाइट टच है, यहाँ हार्ड, और ये उल्टा, मतलब आपके जो जीभ है उसको थोड़ा उल्टा करके ऐसा होता है, ट ठ ड ढ, इस टाइप से निकलता है। और फिर ये त, ये दंत्य है, मतलब दांत से, तो त आप देखिए आपका जो जीभ है दांत को टच करेगा, इसलिए इसको बोलते हैं दंत्य। फिर ये है ओष्ठ्य, क्योंकि ये जीभ से निकलते हैं, प फ ब भ म, ये फ नहीं, ये फ, क्योंकि काफी लोग इसको फ बोलते हैं। फ ये पर्शियन है, फारसी से आया है वो जो फ, हमारे संस्कृत में इसको फ बोलते हैं, फल फूल, इस टाइप से। ठीक है, तो और फिर जो स्वर है वो भी इस हिसाब से डिवाइडेड है, मैं इसमें नहीं जाऊंगा।
हमारे जो नाम शास्त्र में ज्यादातर ये जो कॉन्सोनेंट्स हैं इनका या य र ल व श श ये सब इन सब का इंपॉर्टेंस है। स्वर उसमें ऐड होते हैं, उनका कोई दूसरा सिस्टम है उसमें नहीं जाऊंगा, बट जो ज्यादातर हम इस पे फोकस करते हैं कि कौन से आपके साउंड्स है। तो आप एक बात देख रहे हैं कि ये जो है हमारे देयर इज अ क्लियर लॉजिक टू इट कि हमारी ध्वनि एक तरीके से प्रोनाउंस साउंड प्रोड्यूस होती है, और वो साउंड जिस तरीके से प्रोड्यूस होती है उस हिसाब से ये अक्षर हैं, ये अक्षर उस हिसाब से अरेंज है, इसलिए मतलब है, इसलिए ये साउंड्स का मतलब है। ओके, और अगर आप और भी डीप में जाएंगे तो हम कहते हैं कि जो क्रिएशन है, जो सृष्टि बनी है, सबसे पहले साउंड आया है, शब्द, उसके बाद स्पर्श, रूप, रस, गंध। तो सबसे पहले स्पर्श आया है, सॉरी शब्द आया है जो कि आकाश तत्व से रिलेटेड है। ओके, शब्द ब्रह्मा भी हम बोल, हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं उसमें शब्द ब्रह्मा भी हमारे शास्त्रों में बोला जाता है। ओके, तो ये तो मूल पॉइंट क्या है, ये ध्वनि से रिलेटेड है सर, इट इज नॉट रिलेटेड। आप ये क जैसे हमने हिंदी में लिखा है, आप ये तमिल में लिख लीजिए, आप ये वैसे तमिल में थोड़ा डिफरेंस है क्योंकि उनके इसमें क ख अलग नहीं है, तो कभी मैं बाद में आपको बोलूंगा कि क्यों ये भी है। यहाँ भी एक फर्क है कि ये जो ये रो का भी मतलब है और कॉलम का भी मतलब है, दोनों का मतलब है। ठीक है, जैसे ये ख, छ, ट, ये थ, फ, इनमें क्या सिमिलैरिटी है। ओके, इसमें एक थोड़ी हवा निकलती है, उनको एस्पिरेटेड साउंड बोलते हैं। तो ऐसे मैं बहुत ही डीप में नहीं जाना चाहता अभी, बट ध्वनि से हमारा जो ये नाम का जो ये है, नाम ही नहीं, अच्छा नाम को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं? नाम बेसिकली एक मंत्र है, बेसिक इंपॉर्टेंस मंत्र का है। मंत्र बेसिकली क्या करता है कि मंत्र आप में चेंजेस लेके आता है, क्योंकि ये साउंड्स आप में चेंजेस लेके आ सकते हैं। और ये साउंड्स जब भी आप देखेंगे कि हर एक साउंड का एक फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है, आप साउंड ले लीजिए या लाइट ले लीजिए, क्योंकि फिजिक्स से लिंक्ड है, इनका हर एक लाइट का एक फ्रीक्वेंसी होता है, हर एक साउंड का एक फ्रीक्वेंसी होता है। ओके, इसलिए जब हमको म्यूजिक क्यों इम्पैक्ट करता है, आप देखिए हमारे अलग अलग राग है, और हर एक राग का एक ये रहता है कि ये राग सुबह गाया जाना चाहिए, ये शाम को गाया जाना चाहिए, रात को, इस तरीके से, क्योंकि वो हमारे मूड्स को इम्पैक्ट करती हैं। वो क्यों इम्पैक्ट करती हैं? वो ध्वनि से, रिदम से रिलेटेड है। ओके, तो ये मंत्र शास्त्र से रिलेटेड है, और क्योंकि नाम, हमारा जो नाम है वो ऐसी चीजें जो सबसे ज्यादा बोली जाती है, क्योंकि मंत्र का अर्थ क्या है, आप बोलते जाए तब उसका इम्पैक्ट होता है। आपका नाम आप हमेशा सोचते रहते हैं, दूसरे लोग आपको उससे संबोधित करते रहते हैं, तो आपका नाम आपके जीवन में सबसे बड़ा मंत्र है। इसी वजह से नाम को बदलने या नाम सही रहने से उसका बहुत फायदा होता है, और नाम ना सही रहने से उससे नुकसान हो सकता है। ओके, ये है शास्त्र, ये स्पेलिंग का शास्त्र नहीं है। तो मैं ये एक वीडियो बनाना चाहता था ताकि लोग इस बात पे क्लियर हो, एटलीस्ट दिस इज फॉर माय क्लाइंट्स, ताकि कोई ऐसे मेरे से सवाल पूछे तो मैं उनको बोलूँ कि देखिए मेरा एक वीडियो है, आप इससे जाके इत्मीनान से देखिए, आपको पूरा मैं क्या कहना चाहता हूँ समझ में आ जाएगा। ओके, तो प्राइमरली उस हिसाब से, और जो मेरे श्रोता हैं, जो मेरे चैनल को रेगुलरली देखते हैं, उनके भी नॉलेज के लिए है। मैं इससे कोई वाद विवाद नहीं करना चाहता हूँ, कृपया करके कोई न्यूमरोलॉजी जो कर रहे हैं उनको जाके ना बताएं, उनको ना ठेस पहुंचाएं, किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते हम, ऐसे हम नहीं काम करना चाहते हैं। पर यह भी इंपॉर्टेंट है कि क्या ज्ञान है वो बताया जाए, ये सिर्फ हमारे इसमें हमारे साथ सीमित रखेंगे वो भी सही नहीं है। तो मैं ये अपने पास ही रखूं और आपको ना बताऊं जानते हुए कि ये ऐसा है, एटलीस्ट फॉर दोज हु कम टू मी, दोज हु आर माय क्लाइंट्स, दोज हु वॉच माय चैनल, they should understand this. Kindly don't create any controversies basis this. Don't go to any numerology expert and say, you know, this guy, there is this newly minted chap who is saying all these things, criticizing you. No, sir, I'm not criticizing anyone. Maybe they believe in it, and fine, let it be. Okay, there are people who believe. See, psychology का भी impact होता है, right? There are people who believe कि हम उनके spelling change होने से उनका luck change हो गया, ठीक है। अगर वो खुश है, देखिए हमारा मन जो है सुखी होना चाहिए, अगर वो उससे खुश है तो अच्छी बात है। ओके, मेरे को उससे कुछ नहीं करना, बट साइंटिफिकली स्पीकिंग, लॉजिकली स्पीकिंग, इट डजंट मेक सेंस।
That is something I have to say. There I rest. Thank you so much for watching this and hope it has been a useful thing for you. मैंने ज़्यादातर हिंदी में बात किया. I have spoken mostly in Hindi, though I aim to speak more in Hindi and English both, but it's very tough. In a flow, you speak certain things. Maybe if my English audience didn't understand it much, they can ask me. I have no problems maybe making a separate video only in English for them. Okay. If you really want it, please leave a comment below so that I can take it seriously. Thank you so much. Namaste.